एक लड़का था जो 2 साल तक यही सोचता रहा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। उसने 50 वीडियो देखी, 20 बुक्स पढ़ी, लेकिन क्लैरिटी ज़ीरो। फिर उसने एक डिसीजन लिया जिससे कि उसकी लाइफ चेंज हो गई। और हम सब वही गलती करते हैं कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ट्राई कुछ भी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में क्लैरिटी ज़ीरो मिलती है। फिर बोलते हैं कि क्लैरिटी नहीं मिली। तो आज इसी टॉपिक को कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें कि बात की जाएगी कि कैसे क्लैरिटी को डिस्कवर किया जाए, कैसे क्लैरिटी अपनी लाइफ में लाई जाए और कैसे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है प्रोटोटाइप ऑफ योर लाइफ। प्रोटोटाइप का जनरली मतलब क्या है? प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को सोच नहीं रहे हो, केवल सोचने के साथ साथ आप उसको रियल फील्ड पर करके भी देख रहे हो, टेस्ट भी कर दो, एक्सपेरिमेंट कर दो, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप्स। तो प्रोटोटाइप्स ऑफ योर लाइफ मतलब लाइफ का प्रोटोटाइप्स करना, यानी कि लाइफ को डोंट डिसाइड लाइफ, इट टेस्ट इट। मतलब इसको डिसाइड नहीं करना, ये ना सोच लेना कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है। उसको टेस्ट करके देखना कि हाँ मेरे को रियलिटी में इसमें मजा आ रहा है, रियलिटी में इसमें मेरे को एनर्जी मिल रही है या एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इस चीजों को पता करने के लिए प्रोटोटाइप ऑफ योर लाइफ जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें कि 3 टाइप के प्रोटोटाइप्स होते हैं। एक होता है कन्वर्जेशनल प्रोटोटाइप्स, थोड़ा हो सकता है कि इस पे छोटा लिखा हो क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन बाकी मैं इसको बता दूंगा, एक-एक को रीड करके सबको समझा दूंगा। तो कन्वर्जेशनल प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि एक लड़का है और वो क्लैरिटी लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो उसके एक्सपर्ट हैं, जैसी लाइफ वो चाहता है, जैसे मान लो वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो हॉस्पिटल में जाएगा या डॉक्टरों के पास जाएगा, जो भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, और उनसे जाकर के पूछेगा कि क्या मेरे को डॉक्टर बनना सही रहेगा, क्या आपका जो लाइफ है इसमें ठीक है। उसमें जाकर के कन्वर्जेशन मतलब कि बातचीत करेगा। दूसरा आता है एक्सपीरियंस, फिर उसमें कुछ एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस जैसे क्या कर सकता है, जैसे वो डॉक्टर है तो वो जो है वो जो सुई वगैरह लगाते हैं वो लगा के देख सकता है, टेस्ट कर सकता है। उसके बाद में आता है शैडोइंग प्रोटोटाइप। शैडोइंग प्रोटोटाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है, 1 दिन 2 दिन रह करके उनके साथ, मतलब अपने एक्सपर्टों के साथ उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। क्या ये जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ वैसी ये जी रहे हैं या कुछ और ही जी रहे हैं? तो ये हो गया शैडोइंग प्रोटोटाइप्स। अब मिस्टेक्स यहाँ भी क्या होती है कि 90% टाइम जो होता है वो हम देते हैं थिंकिंग पर। थिंकिंग जो है उस पर टाइम नहीं देना है, और 10% टाइम देते हैं ओनली डूइंग पर। इसको उल्टा करना है, 90% टाइम डूइंग मतलब एक्टिविटी करने पर और 10% टाइम थिंकिंग पर, तब बैलेंस लाइफ होगी। उसके बाद में आता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब क्या होता है? जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और टाइम का पता नहीं रहता। आप टाइम को भूल जाते हो उसमें आकर के, आता है तब तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है? तो टाइम का पता नहीं चलता तो उसे बोलते हैं फ्लो स्टेट, यानी कि आप उसी चीज़ के लिए बने हो, आपको उतना इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको उस काम को करने में इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा है, तो आप उस काम को कर सकते हो। तो इसके बाद में डिसीजन फ्रेमवर्क, सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है कि अगर पता भी चल जाए तो हम डिसीजन को कैसे लें? तो डिसीजन मेनली 3 तरह से ले सकते हैं। एक तो हेड से, हेड मतलब ब्रेन से, जो लॉजिकल ब्रेन है उससे। लॉजिकल ब्रेन क्या बोलेगा कि सैलरी कितनी है, मनी कितनी है। एक हार्ट से, हार्ट मतलब जो इमोशन है, इमोशन जैसे इसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर में इमोशन होते हैं, तो इमोशन ब्रेन से। इमोशन मतलब आपको उसमें काम में एन्जॉय आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद में गट में, मतलब आपको फीलिंग जो आएगी वो अच्छी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके बाद में अब देखो, जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, पीपल थिंक्स कि फर्स्ट सक्सेस देन हैप्पी, मतलब कि पहले सक्सेस हो जाइए फिर उसके बाद में हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये सत्य नहीं है। सही बात क्या है कि हैप्पीनेस जो है वो डेली प्रैक्टिस है। मतलब कि हैप्पीनेस इज द पार्ट इन प्रोसेस ऑफ सक्सेस। सक्सेस के प्रोसेस में आनंद, मजा आना चाहिए, तो वो हैप्पीनेस है। और फॉलो योर एनर्जी नॉट मनी, मतलब कि अपनी एनर्जी को फॉलो करो, ना कि मनी को फॉलो करो। मनी को फॉलो करने वाले आप देख सकते हो काफी लोगों को, वो खुश नहीं रहते हैं, वो मनी को फॉलो करने वाले लोग। लेकिन अगर आप एनर्जी को फॉलो करोगे तो आपको एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपको मजा आएगा, आपको एक्साइटमेंट आएगा। और हैप्पीनेस इज नॉट द एंड गोल, इट इज डेली प्रैक्टिस। मतलब हैप्पीनेस जो है वो एंड गोल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखो, और आप कमेंट में बताओ कि आप क्या बनने वाले हो, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या बनने वाले हो। सो थैंक यू, धन्यवाद। और आने वाली जो वीडियो होंगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।